तो अगले 7 दिनों तक मैं इस फोन और इंटरनेट को इस्तेमाल करूंगा ही नहीं और देखूंगा कि बिना फोन और इंटरनेट का यूज किए मैं अपने दिन कैसे गुजारता हूँ। तो आज है फोन न चलाने का पहला दिन और पहले ही दिन उठने में मुझे हो जाती है देर। खैर, उठने के बाद मुंह हाथ धोकर मैं चला जाता हूँ छत पर चाय पीने के लिए और चाय पीने के बाद थोड़ी देर तक मैं छत पर इधर उधर टहलता हूँ और फिर टहलने के बाद मैं जाता हूँ नीचे और सोचता हूँ कि अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि फोन तो इस्तेमाल करना नहीं है। फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस। और करीब 1 घंटे तक टाइपिंग करने के बाद यानी कि करीब 11 बजे मेरे सामने फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं इसके बाद क्या करूँ। और बाहर निकलकर जब मैंने इधर उधर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था जिससे मैं बात करके अपना टाइम बिता सकूँ। अब जब बाहर कोई भी नहीं है तो मैं चला जाता हूँ वापस अपने घर पर। घर आते ही मेरी नजर पड़ी इस अलमीरा की तरफ जो कि काफी बिखरी हुई थी। तो चलो इसी को ही सही कर लेते हैं जिसमें मेरा थोड़ा बहुत टाइम तो यूटिलाइज हो ही जाएगा। तो मैं इसको ठीक करने में लग जाता हूँ और इसको साफ करते टाइम मुझे काफी सारी चीजें मिली, जैसे 9th और 11th का रिपोर्ट कार्ड और मेरा 5th क्लास का ID कार्ड। और करीब 12:30 बजे तक मैं इस अलमीरा को कर देता हूँ साफ, जिसके बाद मुझे लग जाती है भूख और मैं खाना खाकर चल देता हूँ छत पर थोड़ा टहलने के लिए। लेकिन छत पर होती है काफी ज्यादा धूप, जिसकी वजह से मैं आ जाता हूँ तुरंत नीचे और सोचता हूँ कि अब इसके बाद क्या किया जाए। सोचते सोचते मेरी नजर पड़ती है अपने गंदे कपड़ों की तरफ और इनको देखकर मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि क्यों ना चलो इनको ही धो लिया जाए। तो मैं चल देता हूँ इनको धोने के लिए। मुझे लग रहा था कि इन कपड़ों को धोने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ही गलत निकला। इन कपड़ों को मैं मात्र आधे घंटे में धोकर छत पर सूखने के लिए डाल देता हूँ। और अभी बज रहे हैं 4। ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, लेकिन इन्होंने मुझे खिलाने से मना कर दिया। खैर, 5 बजे मैं चला जाता हूँ टहलने के लिए ताकि मेरा दिमाग रिलैक्स हो और मैं सोच सकूँ कि अब इसके बाद मैं क्या करूँ। तो यार आज का दिन तो जैसे तैसे बीत गया। अभी कुछ देर में मैं बाहर चला जाऊंगा सामान लेने के लिए, तो आते आते अंधेरा हो ही जाएगा और इस चैलेंज का पहला डे कंप्लीट हो जाएगा। घर से फिर मैं चला जाता हूँ थोड़ा सामान लाने के लिए और सामान लाते लाते बज जाते हैं 7। फिर 7:30 बजे मैं बैठ गया खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद रूम में आ गया, थोड़ा इधर उधर घूमा और करने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो मैं चला गया 8:30 बजे सोने के लिए। अब जाहिर सी बात है इतनी जल्दी नींद तो आएगी नहीं, पर किया भी क्या जा सकता है क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यार दूसरे दिन मैं चल देता हूँ कॉलेज, क्योंकि यार पहला दिन काफी बोरिंग तरीके से गुजरा था। कम से कम कॉलेज जाऊंगा तो कम से कम ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं इसके बाद क्या करूँ। 5वें सेमेस्टर में मैं सिर्फ एक ही दिन कॉलेज गया था और ये वाला वही दिन था। अब जाहिर सी बात है इतने टाइम तक कॉलेज न जाने की वजह से मुझे टाइम वाइम का कोई पता ही नहीं था, इसीलिए मैं कॉलेज 40 मिनट जल्दी आ गया था। बाकी ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मास्टर्स की बिल्डिंग। यहाँ पर हमारे कॉलेज के जितने भी मास्टर्स के कोर्स हैं वो सारे के सारे इसी बिल्डिंग में कराए जाते हैं। और ये रहा हमारा प्ले ग्राउंड जहाँ पर मैं एक भी दिन नहीं खेला। और ग्राउंड के सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है BSc की बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग में एक छोटी सी लाइब्रेरी जहाँ से मैंने इन 3 सालों में एक भी दिन बुक इशू नहीं करवाई। बाकी ये हमारे कॉलेज का हॉस्टल जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है और ये हमारे प्रिंसिपल का रेजिडेंस एरिया और ये है मेरी बिल्डिंग जिसमें मैं पढ़ता हूँ। इस बिल्डिंग में BCA के अलावा BBA और BCom के बच्चे भी पढ़ते हैं। बाकी कॉलेज आकर थोड़ा बहुत फायदा हुआ, दोस्तों से मिले, बातचीत करी। अब अगर मैंने फोन से संन्यास ना लिया होता तो मैं भी इनकी तरह फोन इस्तेमाल कर रहा होता। और मैं कॉलेज की छुट्टी करीब 2:30 बजे होती है और मैं करीब 3 बजे आ जाता हूँ घर आकर कपड़े पहनकर मैं लग जाता हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी। फिर खाना खाने के बाद मैं गया लेट और सो गया और फिर जब मेरी आँख खुली तब मैं निकल गया बाहर, पर बाहर कोई भी नहीं था। अब जब बाहर कोई नहीं था तो चलो थोड़ी देर इसके साथ ही खेल लेते हैं। भैया के साथ खेलने के बाद मैं निकल गया टहलने के लिए। थोड़ी देर तक यहाँ पर इधर उधर टहला और मैं चला गया घर पर आया करीब 8:30 बजे तक। खाना पीना खाकर रूम में थोड़ी देर तक इधर उधर टहला और वही रिपीट गाने सुनकर गया सो। तो तीसरे दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ। सुबह उठते ही मैं छत पर चला जाता हूँ धूप में चाय पीने के लिए, लेकिन आज तो धूप का कोई अता पता ही नहीं। ये बेचारा भी मुझसे पहले आ गया था धूप खाने के लिए, लेकिन धूप तो आज पता नहीं निकलेगी भी या नहीं। चाय पीने के बाद हमेशा की तरह थोड़ी देर तक मैं छत पर इधर उधर टहला और अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए मैं कल एक बुक ले ही आया था जो कि मैं अब पढ़ूंगा अपने इस खाली टाइम में। तो चलो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। और करीब 1.5 घंटे तक पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे कल प्रैक्टिकल्स हैं। मैंने करीब 2 दिन से फोन को तो यूज किया नहीं था, इसीलिए मुझे पता भी नहीं था कि मेरे कल प्रैक्टिकल हैं। वो तो चलो बढ़िया ही था कि मेरी बहन भी सेम ही क्लास में पढ़ती है, इसीलिए उसने मुझे बता दिया। फिर क्या पता चलता है मैं निकल गया अपनी प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करने, क्योंकि प्रैक्टिकल की फाइल सिर्फ लिखी थी बनी नहीं थी। इसीलिए पहले मैं गया प्रिंट आउट की दुकान पर जहाँ मैंने फाइल से कुछ प्रिंट आउट निकाले और फिर गया मार्केट उन प्रिंट आउट और फाइलों को मिलाकर बाइंडिंग करवाने। तो बस लगभग हमारा काम पूरा हो गया है और अब चलो चलते हैं घर। तो करीब 1 बजे मैं पहुंच जाता हूँ घर पहुंचने के बाद खाना खाकर मैं जाता हूँ सो। और फिर जब मेरी 4 बजे आँख खुलती है तब मैं उठाता हूँ अपना लैपटॉप और देखता हूँ अपना प्रोजेक्ट जो कि मुझे कल प्रैक्टिकल में दिखाना था। मेरा लैपटॉप थोड़ा कम पावर वाला है इसीलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो फाइनली काफी टाइम तक इंतजार करने के बाद हमारी वेबसाइट चुकी है खुल। आप जिसको देख रहे हैं ये है मेरी वेबसाइट, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से तो नहीं लेकिन हाँ आराम से बन गई थी अच्छे से। बेसिकली ये मेरी वेबसाइट का वेब पेज है और मेरी वेबसाइट का नाम है हैंडीक्राफ्ट, जिसमें आपको हाथ से बनी हुई चीजों की फोटोज वगैरह दिख रही होंगी। बट अभी ये थोड़ा छोटा लग रहा है, अभी मैं इसमें थोड़ी चीजें
और ऐड करूंगा, जिससे ये थोड़ा एक ठीक ठाक वेब पेज दिखने लगेगा। मैं करीब 1.5 घंटे तक कोडिंग करने के बाद हमने करीब 3 चीजें ऐड कर दी हैं, आप देख सकते हैं। अब पहले से तो काफी बेटर लग रहा है। मैंने काफी टाइम से इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल गया था और फिर मुझे टाइम भी ज्यादा लगा इसको सही करने में, बट एट द एंड सब बन गया। फिर थोड़ी देर तक आराम करने के बाद मैं चला गया खाना खाने, और खाना खाने मैं बैठ गया अपने वाइवा के लिए पढ़ने। एक तो वाइवा में समझ नहीं आता है कि एग्जामिनर क्या पूछेंगे और क्या हम पढ़ के जाएं। मैं तो वहाँ पर इतना नर्वस हो जाता हूँ कि वो जितने भी सिंपल सवाल पूछेंगे वो भी मेरे मुंह से नहीं निकल पाते उनके जवाब, बट देखते हैं, हो सकेगा तो अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा दिन भी कंप्लीट हो चुका है और अब बचे हैं 4 दिन। तो चलिए देखते हैं वो बाकी के दिन कैसे गुजरते हैं। यार चौथे दिन मैं तैयार होकर चल देता हूँ कॉलेज, क्योंकि आज है मेरा प्रैक्टिकल। करीब 1 बजे मेरे दोनों ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। दोनों एग्जामिनर मुझसे जो कुछ भी सवाल पूछते हैं मैं उनके किसी भी क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दे पाता, जिससे मेरे मार्क्स काफी कम आते हैं। खैर 1:30 बजे में पहुंच जाता हूँ घर और तैयार होकर सबसे पहले मैं खाता हूँ खाना, क्योंकि मुझे काफी तेजी से भूख लगी। खाना खाने के बाद मैं चला गया छत पर थोड़ा टहलने के लिए, और टहलने के बाद मैं आ गया नीचे और गया सो। और करीब 4 बजे मेरी आँख खुली, तब मैं निकल गया टहलने के लिए। थोड़ा इधर उधर टहला और फिर करीब मैं 6 बजे आ गया था घर। फिर 6:30 बजे मैंने पी चाय और फिर ऐसे ही घर में थोड़ा इधर उधर टाइम बीता, बज गए 8 और फिर खाना खा लिया। और करना तो कुछ है नहीं, तो मैं चल देता हूँ सीधा सोने के लिए। अब मैं दिन में करीब 2-3 घंटे सो चुका था, इसलिए मुझे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने करवटें बदली, काफ़ी कोशिश की सोने की, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। और जब नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी तब मैं बैठ गया किताब लेकर, ताकि इसको पढ़ते ही शायद नींद आ जाए। बट नींद तब भी नहीं आई, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद नींद आ गई थी। और इसी के साथ मेरा चौथा दिन भी बिना फ़ोन को यूज़ किए बीत जाता है। अरे 5वां दिन काफी बोरिंग तरीके से गुजरता है। 5वें दिन मैंने ज्यादातर टाइम सिर्फ और सिर्फ आराम करके ही गुजार दिया। उस दिन की मेरे पास कोई फुटेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उस दिन फोन को यूज किया। नहीं, मैंने फोन को उस दिन भी नहीं यूज किया, बस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया जो मैंने चीजें करी थी। तो सुबह उठकर चाय पीकर मैं गया लेट। फिर 11 या 12 बजे मैंने खाना खाया। खाना खा के मैं नीचे चला गया टहलने के लिए। फिर वापस आया घर और गया लेट, और फिर गया मैं सो। पता नहीं क्यों उस दिन कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ आलस करने का मन कर रहा था। और शायद इसी वजह से मैंने कोई भी फुटेज वगैरह नहीं बनाई और सिर्फ आलस ही करता चला गया। सोने के बाद फिर शाम को जब मेरी आंख खुली तब मैं चला गया बाहर जाने के बाद फिर मैं चला गया टहलने के लिए। टहलने के बाद फिर शाम को मैं जब घर आया, घर में फिर थोड़ी देर इधर उधर टहला। फिर 7:30 या 8 बजे मैंने खा लिया खाना, और खाना खाने के बाद मैं आ गया रूम में थोड़ी देर इधर उधर टहला, और फिर वही रिपीट गाने सुनकर मैं गया सो। 6वें दिन सुबह उठकर चाय पीकर मैं चला जाता हूँ बाल कटवाने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पहुँचते ही मेरी समझ ही नहीं आता कि मैं अपने बाल कटवाऊँ या फिर ना कटवाऊँ। और काफी सोचने के बाद मैं अपने बाल नहीं कटवाता, सिर्फ दाढ़ी ही सेट करवा लेता हूँ। दाढ़ी सेट करवाने के बाद 12 बजे मैं आ जाता हूँ घर पर। फिर नहा धोकर तैयार होकर 1 बजे मैं बैठ जाता हूँ अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने। 1 बजे मैं अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ और 1 घंटे तक करने के बाद मैं जाता हूँ सो। फिर 3 बजे जब मेरी आँख खुलती है तब मैं खाता हूँ खाना। मेरी बहन गई थी मार्केट, तो मैंने उसी से अपने लिए पूरी सब्जी मंगवाई थी, जो कि मैं अभी वही खा रहा हूँ, और कसम से इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। रील्स वगैरह में मैंने देखा था कि इसको निकालने पर काफी ज्यादा दर्द होता है, तो वही चेक करने के लिए इसको मैंने अपने चेहरे पर पोत लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या इसको निकालने पर दर्द होता है या फिर नहीं। चलो निकालना शुरू करते हैं। अरे यार तो दर्द कर रहा है। अरे 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 कुछ नहीं हुआ, सब चूतिया बनाते हैं। 1% भी इसको निकालते टाइम कुछ भी फील नहीं हुआ। खैर फिर शाम को फिर 6 बजे मैं आ गया घर पर। फिर थोड़ी देर घर में इधर उधर टहला। 7:30 बजे मैंने खा लिया खाना। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गया रूम में थोड़ी देर इधर उधर टहला। फिर 8:30 बजे मैं चल दिया सोने के लिए। और इसी तरह से मेरा 6वां दिन भी हो जाता है कंप्लीट, और बचता है सिर्फ 1 दिन। तो यार आज है फोन न चलाने का आखिरी दिन, यानी कि 7वां दिन। तो यार मैं तो तैयार होकर जा रहा हूँ अपने कॉलेज, क्योंकि हमारा आखिरी प्रैक्टिकल बचा है, तो उसी के लिए बुलाया है। और आज का मौसम तो देखो, लगता है कि आज बारिश पक्का होगी। कॉलेज पहुंचने के बाद 11 बजे तक हम सभी अपना प्रैक्टिकल दे देते हैं। बचता है हमारा वाइवा, जिसके लिए हमको 1 घंटे तक वेट करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद तब तक के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ ग्राउंड पर, जहाँ हम थोड़ी बहुत खींचते हैं फोटो। तो 1 घंटे तक वेट करने के बाद हमें फिर से पता चलता है कि एग्जाम में थोड़ा और लेट आएंगे, जिसके लिए हमको और इंतजार करने के लिए कहा जाता है। बट काफ़ी इंतजार करने के बाद एग्जामिनर तो नहीं आते, लेकिन आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं, जिसके बाद काफ़ी देर से बारिश होने लगती है। फिर 2 बजे जब बारिश हो रही होती है तब हम सभी लोगों को वाइवा देने के लिए बुलाया जाता है। और करीब 3:30 बजे मैं अपना वाइवा देकर अपने घर पहुंच जाता हूं। घर आने के बाद सबसे पहले मैं खाता हूं खाना, क्योंकि यार मैंने स्कूल में कुछ भी नहीं खाया था, मुझे लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख। फिर खाना खाकर मैं चला गया था बाल कटवाने के बाद घर आया, नहाया धोया और तैयार हुआ शादी में जाने के लिए, क्योंकि आज मेरी मौसी की शादी। तो सभी लोग पहले से ही जा चुके हैं, बचा हूँ सिर्फ मैं जाऊँगा शाम को अपने बाबा के साथ। तो शाम को हम 5-6 लोग निकल लेते हैं शादी के लिए, और करीब 8:30 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं गेस्ट हाउस। 11 बजे आ जाती है बारात, और फिर 12 बजे तक पड़ जाता है वरमाला, जिसके बाद हम सभी लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। और इसी 12 बजने के बाद मेरे 7 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं बिना फ़ोन को इस्तेमाल किए। और इन 7 दिनों के बाद जब मैंने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा, इंटरनेट ऑन किया, तो सबसे पहले ऐप मैंने खोला वो था व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप के बाद मैंने खोला इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर, ट्विटर के बाद व्हाट्सएप, सॉरी। व्हाट्सएप के बाद मैंने खोला इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद खोला ट्विटर, ट्विटर के बाद यूट्यूब। ऐसे करते करते सारे ऐप मैंने ओपन कर लिए थे वहीं रात ही में 12 बजे के बाद। वैसे अगर आप ये चैलेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप बिजी रहते हैं, आपके पास कोई काम धंधा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम फ्री रहते हैं और ज्यादा फोन चलाते हैं तो आप फोन को इस्तेमाल किए बिना नहीं रह पाएंगे और इस चैलेंज को करने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है। बाकी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा एडवांटेज भी मिलेगा। आप सोशल मीडिया की दुनिया से दूर होकर एक रियल लाइफ में पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ होती है रियलिटी। इस चैलेंज को करते टाइम आप सोशल मीडिया पर जो फालतू टाइम वेस्ट करते थे वो सारा का सारा टाइम आप खुद को देने लगते हैं। और अगर किसी को मेरे चैनल पर विश्वास नहीं होता तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप विश्वास मत करो भाई।